वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। तो आज हम लोग का चौथा चौथा सीरीज है। ये इम्पोर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चंस का जो 2009 से लेकर 2025 तक का सभी इसमें क्वेश्चन शामिल है। और आज हम लोग चौथा टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, चौथा पार्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलो भाई, तुम लोग भी बनाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन से लिखा हुआ है, कैसे हल किया जाता है। देखो यहाँ पर इधर 0.2x दिया हुआ है, आपके पास ये दे चुका है और इसको किसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ? 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू क्या दिया? 1.3। ये इक्वेशन 1 है हमारा। और इक्वेशन 2 दिया है 0.4x प्लस में 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। दो इक्वेशन दे चुका है। आप इसको बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगा तो फिर आप हम पे बोलिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए बनाइए इसको आप लोग। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ जब पॉइंट रहे तो पॉइंट के झंझट से पहले हटने की कोशिश करना है हम लोग को। सोचेंगे कि इस पॉइंट को कैसे हटा दें। तो सब में देखिए पॉइंट लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किए तो सारा का इक्वेशन का थोड़ा डाटा जो है आप सही हो जाएगा, यानी अर्थात पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। पॉइंट हट के क्या आ जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है। आ जाएगा हमारे पास क्या, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 13। ये नया इक्वेशन बन गया। और दूसरा क्या आ जाएगा, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 23 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 बन गया, या इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं इसको और इक्वेशन 4 भी मान सकते हैं। इक्वेशन 1 अगर इसको मान रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत? क्या किए, 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों कीजिए, क्योंकि पॉइंट को हमको हटाना था। क्या करना था, पॉइंट को हटाना था, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मैं देख लीजिए 2.0 था, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 पॉइंट जोड़ेगा 10 आ जाएगा, कर जाएगा तो 2 आएगा कि ना आएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, 2x लिखे हैं प्लस 3y लिखे हैं इक्वल टू कितना लिखे हैं, 13 लिखे हैं। कोई तकलीफ? चलो अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देते हैं, या लिख भी दीजिए आप लोग कि दोनों समीकरण को क्या कर दिए, एक साथ रख दिए। हम लोग क्या कर दिए, एक साथ रखने पर, क्योंकि किसी भी विधि से बनाना चाहिए हम लोग को, विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे ब्रज गुणनखंड विधि से बनाइए, किसी भी तरह से बनाइए, लेकिन इसका मान निकालिए, एक्स वाई का मान रखिए। अब देखिए क्या कि आप यानी तो एक्स को यानी तो वाई को, दोनों में से किसी को बराबर करना है। तो एक्स को बराबर करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 4 बन जाएगा। राइट है कि नहीं? राइट है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। तो इसलिए क्या कर दिए, हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस में 3 गुना 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और ये जैसे का तैसे रहने दिए हम लोग, ठीक है, जैसे का तैसे रहने दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, हम इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। घटाने पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने के बाद फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 6y में 5y घट जाएगा तो कितना y बचेगा, y बचेगा सिर्फ। और यहाँ पर घटेगा तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3। तो y का मान हमारे पास निकल गया कितना, 3 निकल गया। y का मान क्या निकल गया, 3। अब हमको निकालना x का मान। तो यानी तो इक्वेशन 1 2 3 किसी पे भी रख देंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। तो y का मान जो है, y का मान हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग इसको समीकरण 3 माने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, रखने पर समीकरण 3 मेरा क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस में 3y बराबर में कितना, 13 लिखा हुआ है। तो y की जगह पे हमको रखना कितना है, कितना रखना है जी, 3 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर 9 हो जाएगा, बराबर में 13 आ जाएगा। और ये 2x हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस में 9 कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बच गया, 4 बच गया। तो x बराबर हो जाएगा 4/2, अर्थात कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो x और y इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना था इसमें। आपके पास जो इक्वेशन थोड़ा उलझा के दिया था उसको क्या करना है, बस 10 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन लेता है। जब नया इक्वेशन लेके आए तो क्या होता है कि यानी तो x को यानी तो y को, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है तो करना है। तो हमको क्या लगा कि x को बराबर करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, बराबर हो जाता है। अगर y को बराबर करना रहता तो ऊपर वाले को 5 से करना पड़ता, नीचे वाले को
3 से करना पड़ता, तब दोनों जगह 15 पुरता, नहीं तो नहीं पुरता। इसीलिए हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4 पुर गया, और 4 पुरने के बाद कुछ इक्वेशन ये बन जाता, और घटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। घटाने के बाद चिन्ह बदलता है, लेकिन जोड़ने के बाद चिन्ह नहीं बदलता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है। कोई दिक्कत? बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि हुआ? विलोपन विधि, इसी को कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई तकलीफ है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास क्या है, एपी से सवाल है, ठीक है, और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश कीजिए बनाने का। आप लोग पहले आप लोग क्या कीजिए, कोशिश कीजिए इसको बनाने का, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बनाइए इसको आप लोग। देखिए कैसे बनाया जाता है इसको, देखो कैसे बनाया जाता है हम लोग, ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? लिखा हुआ है कि एपी का पहला पद दिया हुआ है, अर्थात क्या दिया है, प्रथम पद हमारे पास दिया गया है। प्रथम पद यानी ए कितना दिया गया? 5। जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखो, ठीक है, उसके बाद अंतिम पद क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ गया है। अंतिम पद को हम लोग ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन। ए एन कितना दिया गया, और योग दिया गया है, ठीक है। योग का अर्थ क्या हुआ कि एस एन दिया गया, कितना दिया गया, 400 दे चुका है। कोई दिक्कत? लिखा है पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या का अर्थ क्या हुआ? पदों की संख्या का अर्थ हो गया कि आपको एन ज्ञात करना है, कि एन बराबर क्या निकलेगा। क्लियर बात को? उसके बाद हमें ज्ञात करना है क्या, सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर अर्थात डी ज्ञात करना है। कोई तकलीफ? देखो जब ये सब ज्ञात करने के लिए दे, तो सबसे पहले देखो कि आखिर हमारे पास है क्या, आखिर हमारे पास क्या क्या है। क्लियर बात को? तो देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इसी दो को फॉर्मूला से बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना। जो दिया रहता है उसी से बनता है, ठीक है, जो दिया है उसी से बनेगा, यानी तो ए एन से यानी तो एस एन से, इसी से बनेगा। क्लियर बात को? अब यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे हम लोग जी, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग? एस एन का। और एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं। एस एन का हमारे पास मान दे चुका है, कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, इसका मान 400 लिख दिए। एन का मान तो नहीं दिया गया है, एन बटे 2 रख देंगे। ए का मान हमारे पास दिया गया है, कितना दिया है, 5, और ए एन का भी मान हमारे पास दिया गया है 45। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, ये गुना में है, सॉरी ये भाग में है, अगर उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अर्थात क्या निकल जाएगा, यानी तो आप ऐसे भी रख दीजिए, 400 रहने दिए, एन बाई 2 रह गया, और ये देखिए 50 हो गया। क्या हो गया? 50 हो गया। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। 25 गुना इधर आ गया तो भाग लग जाएगा, तो 400 बटे में क्या आ जाएगा, 25 बराबर इधर क्या बच गया, एन। कितने बार में कट जाएगा, 25 अठे होता है आप लोग का 400, 25 चौके 100, 25 अठे 200, यानी 16 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 16 बार में आपका कट जाएगा। तो एन का मान कितना निकल गया आपका, 16। क्लियर बात को? जब एन का मान निकल गया तो सर्वांतर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम चूंकि जानते हैं ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। कोई दिक्कत है? एकदम आसानी पूर्वक इसको समझना है, कोई बड़ा झोल झपट्टा इसमें नहीं है। एन का मान हमारे पास दिया गया कितना, 45 दिया गया है, और ए का मान कितना दिया है, 5, प्लस एन का मान तो अभी अभी निकाले हो आप लोग, कितना निकाले हो, 16 निकाले, तो 16 रख देंगे, 1 घटाएंगे, और डी नहीं पता है क्योंकि डी ही निकालना है हमको, डी ही हमको क्या करना है, निकालना है, अर्थात सर्वांतर निकालना है। देखिए ये 5 अगर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 15 डी, अर्थात ये जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 40 बच जाएगा। क्या बचेगा, 40, और इधर हो जाएगा 15 डी। तो डी बराबर क्या निकलेगा जी, 40 बटे 15। ये तो भाई पॉइंट में आ गया, क्या गया, पॉइंट में आ गया। 5 से जाएगा 8 बार में, 5 से जाएगा 3 बार में, तो डी का मान हमारे पास निकल गया 8 बटे 3। तो इस तरह हम लोग क्या निकाल दिए, पदों की संख्या भी निकाल दिए, और जाके सर्वांतर भी हम लोग का निकल गया। समझ में आ गया बात को? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। आपके मॉडल पेपर में भी होगा क्वेश्चन, या प्रीवियस क्वेश्चन में होगा, तो उसको बनाइएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है भाई साहब, ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से रिलेटेड। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ पर बहुत आसान तरीका है इसको बनाना है। एलएचएस को आरएचएस के बराबर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है, फिक्स है कि आना ही आना है।
तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर किस तरह से करते हैं हम लोग। तो हम पहले क्या करते हैं, एलएचएस को लिख देते हैं। क्या करते हैं, एलएचएस। एलएचएस हमारे पास कितना दिया गया, कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए दिया गया, कितने दिया गया, प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे में क्या लिखा है, कॉस ए। इतना को सॉल्व करने के बाद 2 सेक ए हमें पूरना चाहिए किसी भी तरह से। क्या पूरना चाहिए, 2 सेक ए अगर पुरा देते हैं तो आप तो बहुत अच्छे काम कर दिए तब तो। क्लियर आपको। देखो क्या करना है, अगर सबसे पहले अगर इसको तुम देखोगे तुम्हारे मन में क्या चलेगा, भाई भिन्न का जोड़ कर दो। सबसे पहले कोई भी देखेगा इसको तो क्या बोलेगा, भिन्न का जोड़ कर दे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस है। कोई तकलीफ है तो बताओ, है कि नहीं बताओ। सबसे पहले हम इसका भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। 1 प्लस साइन ए लिख दिए और प्लस में क्या लिख दिए, कॉस ए लिख दिए। क्लियर बात को। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मिल गया, कॉस ए नहीं मिला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कोई तकलीफ, प्लस लिख दिया यहाँ पर, ये दोनों आपस में मिल गया, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जब दोनों गुना होगा तो आपस में दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर लिख दें। कोई तकलीफ। चलो भाई साहब, अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, देखो कॉस स्क्वायर ए है तो रहने दें, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया, है कि नहीं, ये बढ़ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलना है अपने मन में, बोलना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब आगे बोलेंगे हम लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में 2 ए की जगह पे 1 रखेंगे, इंटू बी की जगह पे क्या रख देंगे, साइन है। कोई तकलीफ नहीं है। इसको जैसे का तैसे रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या रख देते हैं, कॉस ए। बताओ यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब। चलो कोई तकलीफ नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, याद रहेगा। सजा देते हैं हम लोग, क्या लिख देता है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर बात को। इधर हो जाएगा 2 साइन ए, होगा कि नहीं होगा, 2 साइन ए, नीचे में जो जैसे है उसी तरह लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या लिख देते हैं, कॉस ए। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलकर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और एक तो 1 यहाँ पर है और वहां पर क्या है, 2 साइन ए लिखा हुआ है, अब बटे में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या, कॉस ए। तो बताओ किसी की तकलीफ होगा, नहीं ना होगा। दोनों में 2 अगर मिल रहा है तो क्या 2 कॉमन ले ले। अगर जैसे ही 2 कॉमन लेंगे खींचेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ से 2 जब खींचा जाएगा क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। क्या ये बात सत्य है, सही बात है। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नीचे जो जैसे है उसी तरह रहने दिए, 1 प्लस साइन ए रहने दे और इनटू में कॉस ए है तो कॉस ए रहने दे। कुछ कट रहा है तो कटा दो। देखो क्या ये दोनों आपस में कट गया, क्या कट गया ना, कट गया जी। और यहाँ पर गौर से देखोगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में 2 बचा, और गुणा में क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं क्या। और 1 बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर 2 सेक ए हमारा पूरा गया, क्या यही पुराना है हमारा, ये आरएचएस के बराबर हो गया ना। इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस चीज को प्रूव करना है। क्लियर बात को। आप इसको पहले उतारो, ठीक है, इसको 1-2 बार घर पर रिवीजन करो, समझो कि पॉइंट कैसे कैसे आया, कैसे कैसे नहीं आया, बाकी सब समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, वो दिक्कत है ना। चलो भाई इसको उतारो फटाक से। चलो देखो अब आगे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे भैया 2 क्वेश्चन क्या चल गया। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया गया है, ठीक है। अब देखो वृत्त, जिससे ये देखो ये वृत्त है, क्या है, नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, क्या कलर चेंज कर देते हैं, देखो दिखा, ये वृत्त है। अब इस वृत्त में आपका एक पॉइंट होता है, पॉइंट कहने का अर्थ क्या है, एक केंद्र भी होता है।
अब उस केंद्र से अगर हम बात करें तो एक रेडियस भी होगा। क्या बात सत्य है? अगर रेडियस है तो हम इसको चतुर्थांश बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से एक एक और रेडियस चला जाएगा तो ये चतुर्थांश बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? तो इधर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर बात को? कह रहा है कि इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसी का क्या करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है। जबकि आपके पास दिया गया है वृत्त का परिधि। क्या दिया गया है? वृत्त का परिधि दिया गया है। वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि कितना दिया गया है? से 22 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर बात को? अब वृत्त का परिधि फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। एकदम पूरा एकदम ध्यान से समझो, एकदम इंतमाम से समझो, समझ में पूरा आएगा। क्लियर बात को? क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। इसी की तो वैल्यू दिया गया 22। राइट बात है कि नहीं? 2 और पाई का मान होता है 22/7। आर का मान तुमको नहीं पता है भाई साहब। आर का मान हमको नहीं पता है। बराबर में क्या लिख दिए? 22 लिख दिए। क्लियर बात को? 22 दूना 44/7 हो गया। क्या कितना हो गया? 44/7 हो गया। गुना में क्या रहा? आर। उधर क्या बचा? 22। अगर ये उधर भेज दे तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है आप लोग को। 22 और भाग में जाएगा। देखो गुना है कर भाग में, लेकिन हम रखना चाहते हैं गुना में ही, तो पलटी मारना पड़ेगा आपको। 7 ऊपर नीचे चल जाएगा 44। ठीक है। अब गौर से देखो, 22 एका 22, अब 22 दूना 44 कर दिया, तो आर का मान हमारे पास निकल गया 7/2। क्लियर बात को? 3.5 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर बात को? और क्या बोला हमको निकालने के लिए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या बोला? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कहा गया। इसका फॉर्मूला था 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात को? 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का। ठीक है। तो 1/4 लिख दिए। पाई की जगह पे 22/7 ही बैठा रहा हमें। और आर तो अभी तत्का निकाले हो तुम लोग ना। 7/2 स्क्वायर करना है तो 2 बार गुना कर दो उसको, ज्यादा झंझट नहीं। कितना बार? 2 बार गुना करो। जो कटे उसको कटाओ, जो नहीं कटे मत कटाओ। ठीक है। 2 से 2 बार में, और 2 से कितने बार में? 11 बार में। 7 से एक बार में, 7 से चला गया। कोई दिक्कत नहीं? चल दिक्कत है। देखो 7 गुना 11 मतलब 11 सत्य कितना हो गया? 77 हो गया। ये बच गया कितना नीचे में? 8। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो आप लोग। क्या कोई दिक्कत? अगर आप भाग देके निकालना चाहते हो तो भाग देके भी आप लोग क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो तभी बहुत आसान सवाल था। ठीक है। आसान सवाल है कि नहीं? ठीक है। तो इसको आराम से इस तरह से बना लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय को नहीं गवाते हुए डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। क्यों होमवर्क में रहेगा? क्योंकि इस टाइप का सवाल हम लगभग 6-7 सवाल बता चुके हैं। बताया कि नहीं बताया? एकदम होमवर्क में आपको बना के लाना है कि इस सवाल को किस तरह से बनाना है। इसमें आपको विभक्तर ज्ञात करना है। विभक्तर का अर्थ क्या हुआ? आपको डी ज्ञात करना है। और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac लगा के आप लोग सूत्र ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद इसका प्रकृति बताना कि डी का मान प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, उसके बराबर आ रहा है। ठीक है। छोटा बड़ा या बराबर। और द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके एक्स का वैल्यू भी आपको ज्ञात कर लेना है। क्लियर बात को? चलो कर लोगे इतना जी? ठीक है। आगे बोले हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। और कितना अच्छा सवाल है। देखो किस तरह से बनाया जाता है। पहले आप लोग बनाने का कोशिश करो। पहले इसको सबसे पहले बनाने का कोशिश करो कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब नहीं बनेगा तब जाके इसको क्या करो, हमें सॉल्यूशन करने के लिए दो। क्लियर बात को? चलो बनाओ तो इसको जल्दी से। देखो किस तरह से बनाया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो कि एक एक हमारे पास क्या है? एक पेडेस्टल है। क्या है? एक पेडेस्टल। मान लो ये एक पेडेस्टल बना दिया यहाँ पर हम लोग। ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। क्या है ये हमारा? एक पेडेस्टल है। क्लियर बात को? कोई दिक्कत है तो बता दो ना। अब इस पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति लगा हुआ है। क्या है? एक मूर्ति है। जैसे ये मान लो एक इस तरह से मूर्ति है। क्लियर बात को? अब इस मूर्ति का जो हाइट दिया गया है वो 1.5 दिया गया है। कितना दिया गया? 1.6 दिया गया ना जी। अच्छा 1.6 दिया गया। यहाँ पर हम लोग 1.6 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 1.6 है तो 1.6 लिखना होगा। सही बात है। तो 1.6 लिख दे। क्लियर बात को? अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोई भी एक बिंदु है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से अ, भूमि का कोई एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, शिखर तो ये है,
यहां से उन्नयन कोण जो बन रहा है इसका कितने डिग्री का बन रहा है भाई साहब? 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख दें, कोई तकलीफ है तो बोल दो नया। और फिर क्या बोला, और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर तो ये होता है, पेडेस्टल के शिखर से कितना का है 45 डिग्री। तो यहां से हम इसका 45 बना देंगे इसको, क्योंकि लग भी रहा है कि छोटा है ये थोड़ा सा एंगल छोटा भी है। तो ये कितना डिग्री का हो गया 45 डिग्री का हो गया। कोई दिक्कत? अब नहीं दिक्कत है। अब आगे देखो, सारा बात यहाँ पर पुट कर दिया हम लोग, ठीक है। कोई तकलीफ है तो यहाँ तक बताओ फिगर समझने में। चलो नहीं तकलीफ है तो हम लोग यहाँ थोड़ा साइड कर देते हैं। अब हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका नाम रख देते हैं कुछ, जैसे मान लो ए, इसको यहाँ बी बोल दिए, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल देते। यहाँ पर देखो किसी भी एक त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं, क्या आपको पेडेस्टल की ऊंचाई पता है क्या? नहीं तो हम लोग मान लिए पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है एक्स है। तो कोई तकलीफ है तो बोल दो, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग को कोई तकलीफ है नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज में काम करते हैं ए टी डी में। किस में काम कर रहे हैं? ए सी डी में, मतलब बड़ी वाला त्रिभुज में। ए सी डी में आप देखिएगा कि आपके पास क्या है, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला पी होता है, और नीचे वाला बी हो गया, नीचे वाला क्या हो गया बी, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमारे पास देखिए क्या ये दिया हुआ है, हमारे पास P एक प्रकार से दिया हुआ है, हम B निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? B निकाल सकते हैं। तो P और B आता है टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? P बटे B, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है कि नहीं होता है? कितना डिग्री का बात हो रहा है बड़ा वाला त्रिभुज में? 60 डिग्री का बात हो रहा है। क्लियर बात को? P जब अगर हम देखते हैं तो 1.6 और प्लस में x दोनों मिल के आएगा। 1.6 प्लस में x लिख दिए। बी तो भी हमको पता नहीं है, तो सी डी लिख देते हैं इसके जगह पे। बी की जगह क्या लिख दिया? सी डी लिख दिया। यहाँ पर हम लोग सी डी बैठा दे। कुछ तकलीफ? 10/7 का वैल्यू कितना होता है? √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो रहता ही रहता है। चलो 1.6 प्लस में क्या लिख दें एक्स, इधर क्या बच गया सी डी। तो क्या यहाँ से हम लोग सी डी निकाल सकते हैं? गुना करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके, अर्थात तिर्यक गुना करके। क्या गुना करके? तिर्यक गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा देखो, √3 इंटू में आ जाएगा कि सी डी आ जाएगा, और बराबर में 1.6 प्लस में क्या आ जाएगा एक्स। सी डी जो बराबर निकल जाएगा, चलो यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं ताकि सही रहेगा, ठीक है। चलो सी डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1.6 प्लस में एक्स बटे में क्या √3। क्या कोई दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत। अब हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में काम करते हैं। किस में काम करेंगे? छोटा वाला त्रिभुज में काम कर रहे हैं, अर्थात किस में करेंगे? त्रिभुज बी सी डी में काम करेंगे, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में भी देखें क्या कि हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, बेस ही निकालेंगे वहां पर भी। जैसे सी डी निकाले वहां पर भी हम लोग सी डी ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे टेन थीटा, क्या लगाएंगे? पी बटे बी, इसका भी फॉर्मूला होता है 10। यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब पी की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स। इस बार पी की जगह पे क्या होगा एक्स, और एक्स ही हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई है। बाकी बात आप लोग लिख दीजिएगा कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई एक्स है, ये है, थोड़ा डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बी की जगह पे हम लोग सी डी ही रहने देंगे, कोई तकलीफ है? और देखिए 45 का मान एक होता है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक ही होगा, यह हो जाएगा एक्स बटे में सी डी। यहाँ से हम लोग सी डी जब निकाले तो पता चला कि ये एक्स के बराबर होगा। तो क्या ये जो सी डी है कितना है और यहाँ पर एक्स है, तो दोनों जब सी डी ही है तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सी डी बराबर में सी डी, क्या लिखेंगे? टी डी इज इक्वल टू में टी डी। अब आखिर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सी डी के वैल्यू एक्स निकाले थे, और उधर क्या निकाले थे हम लोग 1.6 प्लस में एक्स बटे में क्या √3 था। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3 इंटू में एक्स बराबर में 1.6 प्लस में एक्स आ गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। तेरह को नहीं गुना होगा कि ना होगा? इसको इसके साथ गुना होगा, इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ वो इतना आ गया और इसके साथ वो तो इतना आ गया। एक्स को हम इधर लेकर जाते हैं तो √3 एक्स प्लस में सॉरी माइनस में हो गया,
माइनस में x बराबर में क्या आ गया 1.6। क्या यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर ये बच गया, बराबर में क्या बचा 1.6। तो x यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं, 1.6 बटे में क्या √3 और माइनस में क्या 1। जब ये निकल गया तो हम इसको और भी सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पर हम लोग करते हैं x बराबर क्या था हमारा 1.6 बटे में √3 माइनस में 1। इसका करेंगे हर का प्रमेयकरण। क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर, हर का प्रमेयकरण करने पर, प्रमेयकरण करने पर कर दे। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस में, प्रमेयकरण का मतलब होता है यही चीज का यहाँ पर भी होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा प्लस माइनस में चेंज कर दिया जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक ना। यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत, इसी को कहते हैं प्रमेयकरण करना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1.6 और इंटू में हो जाएगा √3 प्लस में 1। और यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अर्थात अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर बात को, चलो अच्छी बात है। कहाँ से आया पता चल गया आप लोग को, 1.6 और यहाँ हो जाएगा √3 प्लस में 1, अब बट्टे में क्या 2, एक कट जाएगा नहीं कट जाएगा 0.8 बार में x की जगह पे मान के आ गया हमारा 0.8 और √3 और प्लस में 1 हमारा क्या है, ये आंसर है। कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम लोग का क्या निकालना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है, तब जाके आपको एग्जाम में 5 और 6 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से बनाना पड़ेगा बाबू, समझ में आया बात को। तो ये सब सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्वेश्चन से, है कि नहीं। चलो ठीक है, बना लोगे। चलो देखो इसके स्क्रीनशॉट तुम लोग भी ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। एक वृत्त ये देख लीजिए, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 19 सेंटीमीटर और इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। क्लियर बात को, एक का 19 और एक का 9 दिया है। कहता कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो दोनों का परिधि निकालना होगा। पहली बात, इसका भी परिधि निकालना होगा और इसका भी परिधि निकाल, इसका भी परिधि निकाल का क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, इसके लिए भी क्या 2 पाई आर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बना दिया गया, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बना गया। इसको हम त्रिज्या R1 मान लें, इसको क्या मान लेंगे R2। एस का त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी आर, क्या मान लेते हैं बड़ी आर। क्लियर बात को, क्या मान लिया बड़ी आर, कोई दिक्कत। अब देखो बड़े वृत्त का हमको क्या निकालना है, परिधि निकालेंगे। बड़े वृत्त का परिधि क्या होगा, दोनों इस छोटे वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। दो छोटे वृत्त के, दो छोटे वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, योग के बराबर है, राइट बात है। इसका जब परिधि का सूत्र लगाएंगे तो इसका लगाएंगे 2 पाई बड़ी आर, ठीक है। और इसका जो लगाएंगे 2 पाई छोटी आर, 2 पाई आर R1, ठीक है। और इसका होगा 2 पाई R2। क्लियर बात को, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा और यहां से 2 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा R1 प्लस में R2 बच जाएगा। ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कट गया। तो बड़ी आर डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे निकालने के लिए 19 और क्या करेंगे, इसका मान दिया है 9, तो डायरेक्ट जोड़ दोगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर बात को, आराम से निकल सकता है ये सब चीज, ये सब एमसीक्यू में देगा तो आराम से बना लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये वाला बनाने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर सुंदर लाए हैं। लिखा है एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार का क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार है, क्या है ये, एक मीनार है और क्या लिखा हुआ है कि इससे जो है 30 मीटर दूर पे, 30 मीटर दूर पे एक भूमि का एक बिंदु है
और इसका शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया है। तो आपको ये हाइट निकालना है, आखिर एच का मान कितना होगा। तो हम इसको ए बी सी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हमेशा बोलते हैं इस सवाल में देखो कि दिया क्या है और निकालना क्या है हमें। तो देखो बी का मान दिया गया है, पी का मान निकालना है। और बी और पी सिर्फ किस में आता है, टेन थीटा और कोट थीटा में आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे क्या होता है, बी होता है। और थीटा का मान भी हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब पी का मान देखो क्या है, ए इंटू बी, ए ए बी बोल देंगे इसको, इंटू बी नहीं बोलेंगे। और बी की जगह पे हम लोग क्या देंगे, 30 दे देंगे डायरेक्ट। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, बराबर में हो जाएगा ए बी। अब बटे क्या हो जाएगा, 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 30 बटे में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको तिर्यक गुना कर देंगे हम लोग, सॉरी कहते हैं परमेयकरण कर देते हैं हम लोग। तो ए बी बराबर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 30√3 बटे में 3, तो कट के कितना आ जाएगा, 10। अर्थात क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा 10√3 आ जाएगा। और यही क्या है, हमारा मीनार का ऊंचाई है। यही क्या है, हमारा मीनार का ऊंचाई है। बहुत आसान था, बहुत आसान था कि नहीं था। चलो आसान था तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आज का टारगेट हम लोग का कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसको टारगेट को कंप्लीट करना चाहेंगे। क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग कितना दिया गया है, 365। तो देखो इसको भी शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। आप लोग लॉन्ग कट तरीका से बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्रमागत धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। जैसे एक एक है, तो दो भी एक क्या है, पूर्णांक ही है ना। तीन भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, एक का ही अंतर आता है। कितना का अंतर आता है, एक का। तो पहला अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो है अगर x है, तो दूसरा हमारा x+1 होगा कि नहीं होगा, x+1 होगा। जिनके वर्गों का योग दिया गया है, दोनों के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिए और x+1 का भी क्या कर दिए, स्क्वायर। और जब दोनों को जोड़े तो कितना पुर गया, 365 पुर गया। चलो कोई बात नहीं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस में ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में 2ab बराबर में 365। तो ये दोनों जुट गया, तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 2x बराबर में कितना, 365 आ गया। ठीक है, इक्वेशन निकाल के हम आपको दे देते हैं, क्लियर बात को। ये हो जाएगा 2x² प्लस में 2x और बराबर में हो जाएगा 365, और एक उधर चला गया तो घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x² प्लस में यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं यहीं पर। ठीक है, अभी यही कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, x² प्लस में x बचा, और यहाँ घट के क्या आ जाएगा, 364। कितना आ जाएगा, 364 आएगा कि नहीं आएगा। और ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितने बार में, 182 बार में। ठीक है, तो x² बराबर में x² प्लस में हो इतना आ जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 182 करके 0 कर देंगे। और यहाँ पर 13x 14x करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकलेगा 13-14 निकलेगा। क्या निकलेगा, 13-14 निकलेगा। आप लोग करके देख लो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इसको तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, इसको करेंगे 14x में 13x घटा के हम लोग कर देंगे। ठीक है, आराम से आ जाएगा, क्लियर बात को। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का 14वां नंबर सवाल है भाई साहब। तो कितना सुंदर सवाल है, ठीक है। और ये सवाल को हमको सिद्ध करना है। देखो कैसे बनेगा ये सवाल, ध्यान से समझाना थोड़ा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो देखो सारा क्वेश्चन हम फैक्चुअल क्वेश्चन लिए हैं, जो कि परीक्षा में पूछ भी दिया गया है, और जो इस बार पूछने की संभावना है वही क्वेश्चन हम लोग क्या किए, लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LHS पहले लेंगे। LHS हमारे कितना दिया है, √1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या, 1 माइनस साइन ए। जब भी इस क्वेश्चन को देखना तो सबसे पहले हमारे मन में यही आएगा कि इसका हम लोग एक काम करते हैं, प्रमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रमेयकरण कर देते हैं। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, जो ये दिख रहा है 1 प्लस साइन ए और इंटू में 1 माइनस क्या, साइन ए। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, प्रमेयकरण कर देंगे। 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे हम लोग, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों होगा तो ये स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं होल पे। और यहाँ देखो ए, एगो है ए माइनस बी और एगो है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस में क्या, बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो बोलेगा हाँ भैया समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर आपको? आगे देखो, ये जब ये रूट जो है दोनों में लगा है, लगा है कि नहीं लगा है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो, थोड़ा सा देख लो, एक एक बार रूट और रखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके रखते हैं, ठीक है? देखो ऊपर में क्या कर देते हैं कि 1 प्लस साइन ए का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, देखो एक हो जाएगा इसका वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो देखो ये स्क्वायर से क्या ये रूट कटेगा, ये भी स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या कट गया? क्लियर बात को? हमारे पास क्या आया फाइनल, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कोस है। अच्छा कोस ए जो है, क्या सिर्फ साइन पे भाग है कि इस पे भी भाग है? एक पे भी भाग है, तो हम दोनों को तोड़ देते हैं, ठीक है? 1 बटे कॉस ए लिख देते हैं, और प्लस में इसको लिख देते हैं साइन ए बटे क्या, कॉस ए लिख दे। क्लियर बात? कॉस। अब यहाँ पर देखो 1 बटे कॉस किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए बटे कॉस ए किसका होता है, टेन ए के बराबर। कितना सुंदर सवाल था, सुंदर सवाल था या नहीं था? और ए आर एच एस के बराबर हो गया। इसी तरह का सवाल जब आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हाँ सेक ए लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग सेक लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चलो बन गया सवाल, आराम से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस सवाल को तो तुम लोग खुद बनाओगे, ठीक है? कैसे बनाओगे, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विषम धनात्मक पूर्णांक, है ना? अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे एक हो गया, विषम है लेकिन, ठीक है? एक के बाद क्या रहेगा, तीन, तीन के बाद क्या, पांच, पांच के बाद सात। देखो कितने का गैप है, दो का। कितने का गैप है, दो का। तो इस सिचुएशन में अगर पहला अगर हम x मानेंगे, तो दूसरा मानना होगा x प्लस टू, ठीक है? पहला अगर हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो दूसरा मानना होगा हम लोग x प्लस टू। और दोनों का स्क्वायर का योग बोला है, दोनों का स्क्वायर का योग कितना है, 290। ये करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है? अर्थात कहने के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर में 290 करके हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे, और इक्वेशन निकालने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो ये एच डब्ल्यू दे दिया आप लोग के लिए, इसको बना लीजिएगा जिस प्रकार से हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी बनाया, जो कि 13-14 आने वाला था, याद है? ये क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है भैया, चला के जो ये क्वेश्चन, ठीक है? जिस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया, सेम टू सेम उस इसी टाइप का वो क्वेश्चन है। तो इसी टाइप का जब क्वेश्चन है तो आप लोग इसको बना के लाइएगा, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क रहा हमारे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट बहुत कंप्लीट है, कंप्लीट होने चल रहा है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है किसी वृत्त का, है ना? और चाप के केंद्र पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का आंतरिक कोण बना रहा है। तो आपके चाप की लंबाई भी ज्ञात करना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। देखिए एक वृत्त बना दिए, क्या बन गया, वृत्त बनाए, ये केंद्र है, केंद्र पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना लिया, कोई दिक्कत? तो जो ये खंड जो दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्य खंड। कोई तकलीफ है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। और ये हो गया आपका चाप, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, चाप बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो चाप की लंबाई भी ज्ञात करना हमें, और साथ ही साथ क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। सही बात है ना? तो चलो ज्ञात करते हैं एक एक करके। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई, ठीक है, वो क्या होता है भैया, थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है कि नहीं? जबकि आर का मान हमारे पास दिया गया है, आर बराबर कितना दिया गया है,
किस दिया गया है ना। चलो देखो, थीटा भी हमारे पास पता है, थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब बट्टे में 360 दे दिए और 2 लिख दिए, और पाए के जगह पे क्या रख देंगे, 22/7 रख दिए, और आर तो हमारे पास 21 दिया है। कोई तकलीफ है ना जी। चलो देखो यहाँ पर, 6 6 6 का 36 हो गया, कोई दिक्कत, 6 और 6 का 36 हो गया। 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। 7 से एक बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया, सिर्फ 22 आ गया। चाप की लंबाई पता चल गया, 22 आ गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालने बोल रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने वाला, बोला कि नहीं बोला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री बटे 360 लिख देंगे। अब पाई की जगह क्या लिखोगे, 22/7। आर तो 21 दिया है, 2 बार 21 करना। हाँ जी, इन्हीं का कोई आएगा, देखो। चलो यहाँ देखो, पहले कटा देते उसको। 6 का 6, 6 का क्या करेंगे, 36 कर देंगे हम लोग। 7 का 7, 7 21 करेगा, 3 का 3, 3 दूना 6 करेगा, और 2 से चलेगा 11 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा जी, 11 × 21 हो जाएगा 231 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। क्लियर बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। चलो देखो, जाओ मिल के देख लो क्या मिल रही है, वो बोला रही है। चलो देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौर से जब हम इस फिगर को देख रहे हैं, तो इस फिगर को देख रहे थे, एक त्रिज्यखंड का टुकड़ा है, सही बात है कि नहीं। जिस प्रकार से अभी हम लोग इधर देखें, तो एक त्रिज्यखंड इसी तरह होता है कि नहीं होता है, वैसा ही त्रिज्यखंड यहाँ पर भी दिख रहा है, दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड का टुकड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर गौर से देखें तो दो त्रिभुज भी दो वृत्त भी बना है। एक यहाँ पर छोटा सा वृत्त बना है, और एक बड़ा सा वृत्त यहाँ बना है, ठीक है। दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। बड़ा वृत्त का त्रिज्या हमारा हो गया 21, और छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर बात को कि नहीं। और लिखा भी है, एगो का 21 है, एगो का 7 है। तो दोनों की चाप क्या है, लिखा है 2 चाप है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक चाप ऊपर दिख रहा है, एक चाप नीचे दिख रहा है, ठीक है। और थीटा भी दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का, लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखो, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और यहाँ बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो को दिख रहा है। अगर हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में अगर ये छोटका अगर हटा देंगे, तो क्या ये छायांकित भाग सिर्फ ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा। तो वही लिखेंगे कि बड़े बड़े त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। कोई दिक्कत है, देखो, त्रिज्यखंड के लिए तो फॉर्मूला सेम ही लगाना होगा। इसके लिए निकालेंगे थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा को हम क्या मान लिए, R1 मान लिए, और इसको मान लेंगे R2। कोई दिक्कत, इसके लिए लगाएंगे थीटा/360 पाई R2 स्क्वायर। दोनों में देखो, ये दोनों मैच कर रहा है, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। थीटा/360 पाई क्या कर लिए, कॉमन। यहाँ क्या बचा, R1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, अब मान बैठा दो, ठीक है। थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, बटे में कितना, 360, पाई का जगह कितना, 22/7। R1 का मान कितना, 21 का स्क्वायर, और इसका कितना, A1 का स्क्वायर। भैया अब इतना से आगे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तुम लोग कर लोगे। चलो देखो, कर लो, यानी तो यहाँ पर हम कर देते हैं। देखो, 3 × 3 और 9 × 4 = 36 है ना, 12×3 = 36 होता है, यानी 1/12 कट जाएगा ये, ठीक है। ये फिर यहाँ से कटेगा, 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, तो ये हो गया 11 बटे कितना, 7×42। और यहाँ पर जो हो गया 21 का स्क्वायर 441, और प्लस में 49, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें हम लोग,
यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा कितना जी, 9 1 10, और यहाँ पर हो जाएगा 490 हो जाएगा, ठीक है। कटा के उत्तर लेते आओ, ठीक है, कटा के क्या करो, उत्तर हो जाएगा। 7 से 8 बार में 7 8 56, और 7 7 49, फिर कटेगा ये दो, हाँ कट जाएगा। 4 बार में 2 से, और ये 35 बार में, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 385 है ना, बटे में 4, इसको कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर बात को, यही हमारा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना लो तुम बने, ठीक है। यहाँ पर पाई का जगह पे रखना है 3.15 रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन भी है, और बहुत ही पेचीदा भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड नहीं है, ये आपका एक चतुर्थांश है। क्या है ये आपका? चतुर्थांश है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? पूरा पूरा जब निकल जाएगा तो एक वर्ग निकल जाए, एक वर्ग को निकाल के घटा देंगे इसको। सही बात बोले क्या बोले? एक पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे पूरा, और एक वृत्त को क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी वर्ग को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल में आपको क्या करना होगा, घटाना होगा ये वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल को क्या करना होगा, घटाना होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा दिया गया है आपके पास 20, यानी ये 20 दिया गया है। क्लियर बात को, लेकिन आपके पास ये इसके लिए जो है आर का मान नहीं दिया गया है। क्लियर बात को, यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं दिया गया, तो उसके लिए निकालना होगा। देखो, क्या ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या तो बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इसका मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 दिया है, तो ये भी तो 20 होगा, ये भी क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 20 दिया है, तो ये भी क्या है, 20 है। अब देखो, त्रिभुज से कर नहीं निकलेगा क्या, और हाइपोटेनस बराबर क्या फॉर्मूला था, √p² प्लस में b², अर्थात क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, मतलब 400 प्लस में 400, यानी 400 प्लस में 400, अर्थात क्या अंडर रूट क्या हो जाएगा, 800 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 800 निकल जाएगा, अंडर रूट 800 निकल जाएगा। 800 को लिख सकते हैं 2 × 400, हाँ, इसको लिख सकते हैं 20√2। क्या लिखेंगे, 20√2। क्यों, कोई दिक्कत है? ये निकल गया हमारा क्या, रेडियस। क्या निकल गया, रेडियस। जब रेडियस निकल गया तो इसमें फॉर्मूला बैठा देगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, भुजा स्क्वायर। बहुत आसान सा फॉर्मूला, ये सब बहुत आसान होता है, बस अच्छे से समझना है सिर्फ। क्या होता है, इसको समझना है। ये हो जाएगा 3.14, और पाई की जगह पर हम बैठा देंगे यहाँ पर कितना, सॉरी आर की जगह पर 20√2। अरे भुजा तो दिया है हमारे पास 20, ये कर देंगे 20 का स्क्वायर। क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, स्क्वायर करना, कोई दिक्कत? अब देखो, 1/4 हो गया, ये हो जाएगा 1.34, ठीक है, 3.14, और यहाँ हो जाएगा 20 का हो जाएगा 400, और 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 400। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो 2 से चल जाएगा ये, है ना, देखो यहाँ पर डायरेक्टली करा दे, 4 से 100 बारे में कटेगा कि नहीं कटेगा। अब हमारे पास देखो एक पॉइंट उड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 100। ये 100 से भी 100 का चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 314 को गुना होगा 2 से, 628 में 400 चला गया, तो 228 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं था, बहुत आसान है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारा सवाल बनाने का कोशिश करेंगे, और 2 सवाल है, बनाओ भाई साहब, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो, देखो कितना अच्छा सवाल दिया गया है, लिखा गया है कि एक आपका अर्धगोलाकार दिया गया है। क्या दिया गया है, अर्धगोलाकार दिया, उसी के ऊपर में शंकु खड़ा है, ठीक है। तो अर्धगोलाकार इस तरह से होता है, ये है आपका अर्धगोलाकार कटोरा। क्या है, कटोरा।
इसी के ऊपर में एक शंकु दिया गया इस तरह से, शंकु भैया, ये शंकु बन गया भैया ना, बन गया शंकु। अब लिखा है कि दोनों का त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से त्रिज्या क्या है इसका, 1 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोला, शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। इसका ऊंचाई जो है ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर ही है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अरे इस ठोस का आयतन ज्ञात करना, लेकिन वो भी क्या, पाई के पद में पाई का मान बैठाना नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं भैया। यानी इसका आयतन और इसके आयतन क्या करेंगे आपस में, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। बर्तन का अगर इस ठोस का आयतन निकालना चाहते हैं, ठोस का क्या निकालना चाहते हो, आयतन निकालना चाहते हो, ठोस का आयतन, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस में जोड़ देंगे अर्ध गोलेकार का आयतन। क्या करेंगे, अर्ध गोले का आयतन, आपस में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर निकल जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस में अर्ध गोले का होता है 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यों नहीं बदला, ठीक है, क्यूब हो गया यहाँ पे, क्यूब सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से गौर से देखेंगे, 1/3 दोनों में है, कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, और पाई भी क्या हो गया, कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है ना। हमारे पास सिर्फ यहाँ एच बच जा रहा है ना, और प्लस में नहीं नहीं, यहाँ पर 2 बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है, क्योंकि 1/3 ही कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से बच जा रहा है, और यहाँ पर आर बच रहा है, 2 आर बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब देखो, ये 1/3 हो गया, पाई की जगह पाई ही रहेगा, आर की जगह तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, क्लियर बात को। और एच की जगह पर भी 1, और 2 गुना 1, क्लियर बात को। अभी देखो, ये 1/3 पाई हो जाएगा, 1 का तो वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, 1/3 और पाई अब गुना में 3, अर्थात ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई ही निकल जाएगा। क्या निकल गया, पाई ही निकल गया, पाई में आंसर बोला रहा था और पाई ही निकल गया, है कि नहीं, बहुत आसान था, कोई दिक्कत हो। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बना लेते हैं, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो हमको कहना है कि आप लोग बनाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बनाओ, बन जाएगा। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक।